राधे, वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ उन लोगों की जिनका दिल इस टाइम पर टूटा हुआ है। शायद ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सन शायद आपको छोड़ने के लिए तैयार है या फिर आप पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं। रिलेशनशिप मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका भी रिश्ते में इस टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए या फिर आपको मूव फॉरवर्ड करना है इस रिलेशनशिप में। चलिए, आज की रीडिंग जो है स्पेशल है सबसे पहले आपके लिए। तो भाई, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम, जिसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में सोचें, उसका चित्र बनाएं अपने मन ही मन और यूनिवर्स से हेल्प मांगिए कि भाई इस रीडिंग के माध्यम से आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए इस रिश्ते में, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दें। तो चलिए भाई, देख लेते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम चल क्या रहा है एक्चुअल में रिलेशनशिप में। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पर्सन से झगड़ा हुआ है, ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने नंबर एक दूसरे का, या फिर काफ़ी टाइम से जो है ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक ही नहीं हो रहा है, धमकियाँ दे रहे हैं आपके पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर को धमकी दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मुझे एनर्जीज में आपके लिए आज के दिन में आ रहा है। सबसे पहले कार्ड निकालते हैं कि भाई करंट एनर्जीज, दो कार्ड निकालूंगी करंट एनर्जीज के लिए। सबसे पहला कार्ड जो है ना वो आपके लिए है मेरे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो करंट एनर्जी में बिल्कुल यहाँ पर निराशा मुझे दिख रही है, हारते हुए नजर आ रहे हैं इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ पर अब इस रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट कर रहा है, बुली कर रहा है, अननेसेसरी परेशान कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि इस टाइम पर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है, शायद मूव ऑन कर जाना चाहिए इस रिश्ते में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो और आपकी फीलिंग बिल्कुल इस रिश्ते को लेकर के ऐसी आ रही हो कि अब सब कुछ ख़त्म, दी एंड हो चुका है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आने के बाद जो है आप रिवोल्टिंग मोड में भी हो कि भाई अब तो मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो करंट एनर्जीज मुझे ये दिखा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे इस रिश्ते में। दूसरा कार्ड भी बहुत निराशा का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बस बिल्कुल इस टाइम पर आप अपने आप को ऐसा करके बैठे हैं इस रिश्ते में कि सब कुछ खत्म हो चुका है, दी एंड हो चुका है। बहुत परेशान यहाँ पर लग रहे हो, देखना ही नहीं चाहते हो आगे जीवन में क्या है, पॉजिटिव रहना ही नहीं चाहते हो। ये इंसान दिख रहा है ना जो काला कोट पहन करके खड़ा हुआ है, ये दिखा रहा है बहुत ज्यादा परेशानियां, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, निराशाएं आपके जीवन में लाते हुए दिखा रहा है। और पीछे ये ब्रिज दिख रहा होगा आपको, तो ये निराशाएं छोड़नी है, निराशा छोड़नी है तो इस पुल के ऊपर चढ़ के आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है इस टाइम पर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशाएं, बहुत ज़्यादा हताशा इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में चल रही है। बहुत एफर्ट्स आप कर चुके हो, आपके पार्टनर ने आपको बहुत परेशान किया है, हो सकता है आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हो, लेकिन फिर भी आपके हाथ में ये निराशा ही लग रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है नियर फ्यूचर में। वापस से रीयूनियन होगा, कांटेक्ट करेंगे, क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो भाई फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप देख लेते हैं। भाई फ्यूचर जो है कैसा रहने वाला है इस रिश्ते का, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप में उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। चलिए जान लेते हैं रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है। अब फ्यूचर तो मुझे आपका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ही दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें बिखर चुकी हैं बिल्कुल। ठीक है, और ये अब वापस आने वाली भी नहीं, क्योंकि शायद ना कहीं ये दिखा रहा है मुझे कि इस रिश्ते की नींव बहुत कमज़ोर थी, वन साइडेड शायद ये रिश्ता ज़्यादा था। और फ्यूचर में भी मुझे ऐसा ही दिखा रहा है कि आप भले ही कोशिश कर रहे हो या आपके पर्सन कोशिश कर रहे हो रिश्ते को बनाने की, पर ये रिश्ता ना अब बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि अचानक से दुम करके जो है इस रिश्ते की नींव टूट गई है और आप दोनों अब इस रिश्ते से बाहर निकल चुकी हो। ठीक है, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से क्या हुआ आपको खुद भी नहीं पता कि चीज़ें अचानक से आपके रिश्ते में बदलने लगी। अंदाज़ा भी नहीं है शायद आपको कि क्या हुआ ऐसा अचानक से कि भाई रिश्ता कैसे इतना बदल गया, पर्सन कैसे बदल गए आपके इतने, या फिर आप इस रिश्ते में बदल कैसे गए इतने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सडनली इस रिश्ते में अचानक से कोई चीज़ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से रिश्ते में अचानक से दरार आ गई। ठीक है, तो ये फ्यूचर में भी मुझे ये दरार जो है बरकरार ही लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि आपका ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है। रिश्ते में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो प्रॉब्लम्स मुझे अभी कंटिन्यू ही चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
आप बिल्कुल मन बना चुके हैं इस चीज़ का कि इस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है। ठीक है, चलिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के फ्यूचर का। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है दूसरे कार्ड में। तो ये दिखा रहा है यहाँ पर लाइफ में आपके जो हुआ सो हुआ, अब लाइफ यहाँ पर आपको एक नया मौका दे रही है। कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइफ में एक मौका दे रहा है, जीवन एक मौका यहाँ पर दे रहा है कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, अब सुधर जाओ। जो गलतियाँ पास्ट में करी अब वो गलतियाँ दोबारा से नहीं करनी है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ये कहीं ना कहीं एक होप मुझे लग रही है इस रिश्ते में मिलती हुई सी नज़र आ रही है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है। आप भी अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, पर्सन भी अपनी तरफ से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस में मुझे ये दिखा रहा है फ्यूचर में एक चांस आपकी डेस्टिनी ज़रूर देगी। डेस्टिनी में एक चांस यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें शायद बदल सकती हैं, एक मौका शायद मिल सकता है। भाई ये मौका मिलेगा तो क्या लेकर के आएगा? कहीं ना कहीं फिर से एक नेगेटिव कार्ड ही आ रहा है कि भाई मौका भी अगर मिलता है ना तो पार्टनर आपके सुनने वाले नहीं है, गिव अप कर रखा है। तो मैं तो यही बोलूँगी इस रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है भाई, जो रीडिंग कर रही हूँ ना मैं, ये सिंगल लोगों के लिए कर रही हूँ। ठीक है, कहीं मैरिड वाले लोग सोचे कि अब इस रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, तो भाई मैरिड वालों के लिए नहीं है ये रीडिंग। मैं पहले ही बता दूँ आपको, जो सिंगल्स हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी एंड काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए, रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो मैं उनके लिए यहाँ पर ये रीडिंग कर रही हूँ। जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट रीडिंग करूँगी। ये यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सिंगल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब मैं फ़िलहाल इस बारे में ये बात करूँगी कि ऑल ऑफ अ सडन बिग चेंज आएगा। चेंज के बाद भी लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आपको इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक देना चाहिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एक और कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रही है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइडेंस में मुझे यही दिखा रहा है कि रिश्ते में जो आपके पर्सन है या फिर आप हैं, वैल्यू नहीं किया इस रिश्ते को। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आपका सुधरे तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को शायद दोनों ही साइड से जो है संभाल करके नहीं रखा गया, ग्रांटेड लिया, टाइम नहीं दिया उतने रिश्ते को, उतना अच्छे से अपनी बातों को आपने अपने पार्टनर से नहीं रखा जितना शायद एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर गाइडेंस में मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, रिश्ते को अंदर तक समझना पड़ेगा, पर्सन को अंदर तक समझना पड़ेगा और अपना चाइल्डिश बिहेवियर आपको बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सीरियसनेस लेकर के आनी पड़ेगी, कमिटमेंट रिलेशनशिप में लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक मौका मिला है, हालांकि मुझे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं गाइडेंस जो है जितना मैं गाइडेंस में समझ पा रही हूँ, क्योंकि रिश्ते में मुझे क्या नासमझियाँ बहुत ज़्यादा लगी, थोपा थोपी बहुत लगी एक दूसरे के ऊपर, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगी। तो किसी ने रिलेशनशिप के ना कहते ना कोर को समझा ही नहीं कि रिश्ता कितना मजबूत बना सकते थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से रिश्ते को तोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे गाइडेंस में ये दिखा रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को यहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा। रिश्ते में कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कोई भी पर्सन रिश्ते में आ जाए और आप कमिटमेंट ही ना दो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, यहाँ पर पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जेन्युइन हैं चीज़ों को लेकर के, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ऑनेस्ट है काफ़ी चीज़ों को लेकर के, लेकिन रिश्तों में कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट अगर रिलेशनशिप में नहीं होगा तो रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मेरे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं जो 10-10 साल से रिलेशनशिप में हैं एंड नाउ अब उनको रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो फिर रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो फुल कमिटमेंट दें अपने पार्टनर को, ताकि वो भी कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप में 100% दे सके। तो भाई चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ दीजिए, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, रिलेशनशिप सुधर सकता है, गाइडेंस में यही दिखा रहा है, लेकिन बचपने की हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेनी आनी पड़ेंगी। अगर आप सोचो कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो और सामने वाले को कमिटमेंट ना दो तो ये रिलेशनशिप कहीं भी किसी हाल में मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो तो भाई रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने का तरीका राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ऐसे ही सच वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।